अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज जिन 3-4 इश्यूज़ पर हम बात करेंगे उसमें DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के उन्हें ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ी और आगे उनके क्या प्लान है, और दूसरा PTI पर जारी क्रैकडाउन और उसके हवाले से फ़हरिस्तें तैयार की जा रही हैं, कौन तैयार कर रहा है। और तीसरी बात जो है, इमरान खान का इंकशाफ या एतराफ़ के उन्होंने अपने कारकुनान को कहा था कि GHQ के सामने आप जाएं। और चौथी बात जो है वो है गुड तालिबान के हवाले से कि जो बन्नू में जो मुजाहरे हुए, अमन मार्च हुआ, वो ज़्यादातर गुड तालिबान के ख़िलाफ़ थे। तो गुड तालिबान हैं कौन और इनको कौन सपोर्ट कर रहा है, तो ये 3-4 इश्यूज़ हैं, उन पर हम बात करेंगे। और बात का आगाज़ जो है वो हम DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर लेते हैं। DGISPR ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने 3-4 इश्यूज़ पर बात की है, जिसमें एक तो उन्होंने जो अज़्म इस्तेहकाम के बारे में बताया कि ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक पॉलिसी है, मुहिम है, ना कि ऑपरेशन है। यानी कि ऑपरेशन जो है वो इसका हिस्सा होगा, हो सकता है, लेकिन यह है कि ये पॉलिसी है। और इस पे उन्होंने को मायूसी का भी इजहार किया कि वो लोग जो इसकी मुखालफत कर रहे हैं सियासी बुनियादों पर। और फिर उन्होंने बताया कि जो चैलेंजेस आ रहे हैं, उन्होंने मदारस का भी जिक्र किया कि कोई 50% मदारस हैं जो कि अनरजिस्टर्ड हैं, यानी कि जो रजिस्टर नहीं है। और उन्होंने कहा कि क्या ये फ़ौज की ज़िम्मेदारी है या किसी और की ज़िम्मेदारी है कि वो इन मदारस को रजिस्टर करता। फिर आगे उन्होंने जो बन्नू वाक़े पर भी अपना रद्द-ए-अमल दिया और उन्होंने कहा कि इसको गलत अंदाज में पेश किया गया है। ये नहीं बताया गया कि उधर फायरिंग किसने की, बल्कि इनके वो भी फ़ौज पर इल्ज़ाम आया। तो इसके हवाले से उन्होंने बात की और किस तरह से शरपसंद लोग जो हैं वो मार्च में शरीक थे और उन्होंने अपने मकासद के लिए कुछ पूरे अमल को सबूताज करने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने 9 मई के हवाले से बात किया है कि जो उसके मनसूबा साज हैं उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने तक अगर उनको नहीं पहुँचाया जाएगा, उनको करार वाक़ई सज़ा नहीं दी जाएगी तो इंतशार मज़ीद फैलेगा। बेसिकली वो एक अदालत से शिकवा कर रहे हैं, एक अदालत से नहीं, मतलब यह है कि वो अदालत से शिकवा कर रहे हैं कि अदालतें जो हैं इस मामले में बड़ी पैसिव हैं। या अगर यानी कि एक मैं काउंटर आर्गूमेंट के तौर पे बात करता हूँ कि अगर अदालतों पर हमले होते इस तरह के तो अदालत ने कितना एक्शन लेना था। अब जो है जो फ़ौजी तनसीबात पर हमले हुए हैं तो जो अदालत इस मामले में एक्शन नहीं ले रही, बल्कि कहीं ना कोई जवाज़ तलाश कर रही है कि उधर फ़ौजी अदालतों में ये मामला नहीं चल सकते। तो इससे फ़ौज जो है वो बरहम भी है और ये जो लड़ाई है अदारों के दरमियान वो भी एक टेंशन जो है तनाव शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। और आखिर में जो उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दों की बात की, उन्होंने कहा कि जो ये बाकी दहशतगर्दों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं, बाकियों का तो हम किसी तरह सुराग लगा लेते हैं, ये नेमलेस होते हैं, ये फेसलेस होते हैं, इनका ये पता नहीं है कि पाकिस्तान में बैठे हुए हैं या बाहर बैठे हुए हैं, और इनको टारगेट करना जो है वो एक चैलेंज होता है। अब जो है इसी से रिलेटेड ये बेसिकली जिस तरफ इशारा है उस पर मैं आगे जाके मज़ीद बात करता हूँ। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, तो मैं जो इसके बारे में जान पाया वो ये पता चला जी कि उनको लगता है जी कि झूठ बड़ी तेज़ी से फैल रहा है और हमारी तरफ से मौक़िफ़ नहीं आ रहा, और उसके नतीजे में ये बातें हमारे बारे में गैर ज़रूरी किस्म की और बेबुनियाद फ़ेक न्यूज़ जो है वो फैल रही है। और इसका कोई तदारक करने के लिए हमें एक फ्रंट पर आना पड़ेगा। वो ये भी प्लान कर रहे हैं कि हम ये इस तरह के राब्ते जो हैं इनको मुस्तकबिल में ज़्यादा फ्रीक्वेंट करेंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की शक्ल में भी हो सकते हैं और वो एक बैकग्राउंड ब्रीफिंग की शक्ल में भी हो सकते हैं कि ऐसे इन्फ्लुएंसर और मीडिया वाले जो कि एक जिनका असर और रसूख ज़्यादा है अवाम में, या जिनके ट्विटर या बाकी जगह पर फॉलोइंग ज़्यादा है, उन तक हक़ाइक़ उनके दुरुस्त किए जाएँ कि अगर वो कोई चीज़ें चला रहे हों तो हम उनको बताएं कि ये फ़लाँ बात इस तरह है, ये फ़लाँ बात इस तरह है। अब ये पता नहीं कि ये क्या किस शक्ल में करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे किया करेंगे या कि इस तरह से लोगों को एक जो बैकग्राउंड ब्रीफिंग दिया करेंगे, आई डोंट नो। लेकिन यह है कि वो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये उस सिलसिले का एक आगाज़ है और उसमें फिर जो अभी के हार्ट इश्यूज़ थे उन पर बात हो गई है। अब जो दूसरा इशू है वो है ये जो इन्होंने डिजिटल दहशतगर्दों की बात की है, ये किस तरह आपके नॉलेज में होगा कि आज रऊफ़ हसन जो कि PTI के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है उनको गिरफ़्तार किया गया, और अहमद वकास जो कि इनके कोई मीडिया के फोकल पर्सन है, सोशल मीडिया के, उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और उन्होंने वज़ारत दाखिला ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें उनकी गिरफ़्तारी का एतराफ़ भी किया और साथ ये भी बताया कि ये लोग किस तरह एक पाकिस्तान मुखालिफ
कोई प्रोपेगेंडा जो है उसमें इन्वॉल्व थे। रऊफ़ हसन पर इल्ज़ाम इसलिए आ रहा है जी कि ये इधर सोशल सेक्रेटेरिएट से डील करते हैं और इधर से बहुत सारा मवाद जाता है, उधर उन्होंने कई कंप्यूटर जो हैं वो कब्ज़े में ले लिए हैं। अब ये है कि क्या और भी लोग गिरफ़्तार होने जा रहे हैं। मैं जो मेरे पास मालूमात है मैं उसकी बुनियाद पर आपको बता सकता हूँ कि जो है ना इस फ़हरिस्त में काफ़ी लोग शामिल हैं और ये फ़हरिस्त कुछ अरसे से बन रही थी। इस पर FIA में भी काम हो रहा था, चूँकि वो ज़्यादा एक जो साइबर क्राइम को डील करते हैं तो वो देख रहे थे। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, बल्कि अक्सर औक़ात यही होता है कि अगर कोई जो चौधरी रियासत के लोग हैं उनको लगता है कि फ़लाँ जो अकाउंट्स हैं, ट्विटर हैंडल हैं या बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उन पर कोई इस तरह के लोग जो उनको टारगेट कर रहे हैं तो वो फिर आगे कंप्लेन जो है वो भी FIA के पास भिजवाते हैं। तो FIA में कुछ अरसे से एक फ़हरिस्त तैयार हो रही थी। अभी जो 2 लोग गिरफ़्तार हुए हैं, मुझे इसमें लग रहा है कि जैसे आने वाले दिनों में और लोग भी गिरफ़्तार होंगे जो कि उस फ़हरिस्त में शामिल हैं। वो फ़हरिस्त कौन सी है वो मैंने देखी नहीं, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ऐसी फ़हरिस्त मौजूद है। अब इसके अलावा जो बाकी जो और एक्टिविटीज़ हैं, कोई इंटरनेट के ज़रिए जो कुछ वो कर रहे हैं या इनकी जो विजिबिलिटी है उसको कम कर रहे हैं, उस पर हम दोबारा किसी और मौके पर बात करेंगे। वो अलग से एक मौजू है और जो उसमें वजाहत तलब भी है और उसमें टाइम भी चाहिए और आप लोगों के पास टाइम की कमी होती है, लिहाजा और भी अहम इश्यूज़ हैं आज के हवाले से, तो मैं पहले चाह रहा हूँ कि मैं उन पर बात कर लूँ। तो आगे जब हम चलते हैं जी, आगे ये है कि इमरान खान के हवाले से। इमरान खान जो हैं उन्होंने एतराफ़ किया है, उन्होंने जेल में समाअत के दौरान कोई जर्नलिस्टों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे पहले ये पुलिस वाले मार्च में गिरफ़्तार करने आए, गालिबन 14 मार्च को, और हमने कहा जी कि हम गिरफ़्तारी देंगे, हम अपने कोई एक कानूनी जो भी होगा रास्ता इख्तियार करेंगे। फिर उन्होंने कहा जी कि 18 मार्च को फिर जो इधर मैं इस्लामाबाद आया तो फिर भी कोई एफ़र्ट हुई और फिर जो आगे 9 मई को हुई। उन्होंने कहा जी कि मैंने अपने लोगों को बोला था कि आपने GHQ के सामने पुरअमन मुज़ाहरा करना है, ठीक है, मैंने उनको तशद्दुद के बारे में नहीं कहा था। अच्छा, इससे पहले जो पहले इमरान खान ये बात कर चुके हैं, वो कह चुके हैं कि अगर वो GHQ ना जाते तो कहाँ जाते, यानी कि उन्होंने ये माजी में ये बयान भी दे चुके हैं। तो इस तरह से आज वाला जो बयान है उसकी एक अंदाज में तस्दीक है। इमरान खान माजी में ये भी बात कर चुके हैं जी कि चूँकि लीडर को आपने गिरफ़्तार कर लिया था तो कारकुना को मैं कैसे संभालता। तो एक तरह से वो उनकी इस इंसाइटमेंट को या जो उन्होंने हरकतें की हैं उनको इंडोर्स कर रहे थे। अब ये है कि अब इमरान खान का जो बयान है इसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं, तो शायद ये कहना चाह रहा है कि मैं जनाब इन्होंने NEC के आके जाके वट्टे मारो या अगन लाओ, ए जिन्ना लाइयां जिन्होंने जाके पकड़ो, यानी कि वो आपने जो कारकुनान है उन्होंने ट्रक थले दे रहे हैं कि भाई मुझे कोई इसके आप मेरे पे ये बाढ़ न डालें, ये जो कारकुनान है ना ये होंदे ही ठीक नहीं, आप जो है इनको जाकर पकड़ें। तो अपनी तरफ से वो एक कानूनी तौर पर ख़ुद निकलना चाह रहे हैं और जो कारकुनान है वो उनको एक उनके लिए इम्प्लिकेशन होगी। अब ये है कि वो आगे इस पर क्या काम होता है, मुझे तो इसकी नहीं समझ लग रही कि चीज़ें आगे क्यों नहीं चल रही। अब एक तो मामला अदालत की तरफ से भी रुका हुआ है और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और लोगों को इस बात का एहसास नहीं है कि जो फ़ौजी तनसीबात पर हमला है ये इंतहाई संजीदा है। इस तरह से हमले आज तक तहरीक तालिबान भी नहीं कर सकी और तहरीक लबैक पर काफ़ी लोगों को इतराज़ होता है, उन्होंने भी ये काम नहीं किया। ज़रा इमेजिन करें कि इनमें से किसी ने ये काम किया होता तो असी आंदे कि इन्हों की खलड़ी देड़ दो, ठीक है, इनका जो है ना इनकी शक्ल नज़र नहीं आनी चाहिए, इनको ले जाएं कि जैसे ये पैदा ही नहीं हुए थे। अब यह है कि चूँकि ये हमला करने वाले ज़्यादातर हमारी क्लास के हैं, मिडिल क्लास के हैं, तो हम कई जवाब तलाश रहे होते हैं। इसी तरह जो जज साहबान हैं वो भी हमदर्दी के इनके अपने दिल में कोई नरम गोशे लिए फिर रहे हैं कि नहीं इनके लिए इनको इधर से रिलीफ़ दिया जाए, उनको उधर से रिलीफ़ दिया जाए। ये वाला जो पॉलिसी है इससे मैं आपको बताऊँ कि तलहियाँ बढ़ रही हैं। मैं तो मेरे कहने पर तो किसी ने कुछ नहीं करना, लेकिन यह है कि मैं एज अ ऑब्ज़र्वर जो मैं आपको बता रहा हूँ ये टेंशन जो है मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, ये किसी एक अदारे के लिए भी अच्छी नहीं है। अगर अदलिया के अपने अहकामात पर अमल नहीं होता तो अदलिया इस चीज़ को माने या ना माने लेकिन उसकी अथॉरिटी अंडरमाइन होती है। मैं अगर जो है किसी को हुक्म दूँ, ये मैं इस पोजीशन में हूँ, तो मेरे हुक्म पर अगर अमल नहीं होगा तो मैं बेबस हूँ, यानी कि मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं है। तो ये टेंशन जब तक दूर नहीं होगी, आप एक दूसरे के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं करेंगे तो मामलात मज़ीद ख़राब होंगे।
और पीटीआई में आप इस तरह से एक इंतहा पसंदी को नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि जी कोई गल नहीं जी, लोग ਜਿਹੜੇ जज्बाती होकर जनाब अटैक कर देंगे ने, ठीक है, ये बड़ा डेंजरस है। इस तरह आज तक हमारा दुश्मन नहीं कर सका, भारत नहीं कर सका कि इधर आके हमारी तनसीबात पे इस अंदाज में करे जो कि इधर कर लिया है, जो कोई और जमात नहीं कर पाई इस तरह से। आपको पता होगा कि जो तालिबान ने टीटीपी ने कोई एक जीएचक्यू पे अटैक किया था, उनका क्या अशर हुआ था, उस पर कभी आप लोगों ने बात की थी कि इनका जो ट्रायल किधर होना चाहिए किधर नहीं होना चाहिए। तो ये वाले मामलात हैं और ये बड़ी कंसर्निंग चीज़ है इस हवाले से। अब जो है यानी कि हम आगे अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और वो है बन्नू का वाक़या। बन्नू जो है आजकल जो हर तरफ डिस्कस हो रहा है और उधर जो अमन मार्च हुआ है उसके हवाले से जो गुड़ तालिबान की भी बात हो रही है, और गुड़ तालिबान जो है उनका केस बड़ा हाईलाइट हुआ है पहली दफ़ा जी कि ये गुड़ तालिबान जो हैं ये मौजूद हैं। और कल भी जो कुछ जिरगा हुआ उसमें भी लोगों ने मुतालबे किए, मैं वो देखे हैं मुतालबात। ज़्यादातर मुतालबात जो हैं बड़े जेन्युइन मुतालबात थे, लोगों ने बड़े अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी कि पुलिस को एम्पावर किया जाए, पुलिस को एम्पावर करें, इख्तियार दें। फ़ौज जो है फ़ौज अपने पे बहुत ज़्यादा बर्डन ना ले, आप पुलिस पर ये चीज़ें छोड़ें, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पे छोड़ें। ये दो मुतालबे उनके भी थे। जो तीसरा अहम मुतालबा था वो ये था कि ये गुड़ तालिबान जो है इनको हमारे इलाकों से निकालें, इलाका बदर करें। अब यह है कि मैंने फिर इसके हवाले से लोगों से कोई जानने की कोशिश की कि ये मामला क्या है, कि ये जो कह रहे हैं कि पुलिस को इख्तियार दें और सीटीडी को इख्तियार दें, तो क्या इनको पहले इख्तियार नहीं है? मैंने पुलिस वालों से पूछा, सीटीडी से भी पूछा, उन्होंने कहा जी कि हमारे पास इख्तियार है, लेकिन ये गुड़ तालिबान का हमारे पास इख्तियार नहीं है। वो कैसे है जी कि ये गुड़ तालिबान जो है इनको आर्मी की सपोर्ट है, हमारी जो एजेंसीज़ हैं को ISI और MI कोई एक कर रहा होता है सपोर्ट, दूसरी को दूसरा कर रहा होता है। और ये जो है वो कहते हैं कि हम इनका अगर कोई बंदा पकड़ भी लेते हैं तो 3-4 दिन से ज़्यादा रख नहीं सकते। वो आ जाते हैं जी मैं फ़लाँ कर्नल साहब दा बंदा, मैं फ़लाँ कर्नल साहब दा बंदा, तो वो उनको छुड़ा कर ले जाते हैं। तो उससे जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर अदालत के हुक्म पर अमल दरामद नहीं होता, अदालत की क्या वैल्यू रह जाएगी। इसी तरह अगर SHO ने बंदे पकड़े हैं या पुलिस ने कोई DPO ने कह दिया कि बंदे पकड़े हैं और वो भी इसी तरह निकल जाएँ, तो फिर उनकी क्या औकात क्या रह जाती है। तो वो कहते हैं जी कि ये इनके अलावा, गुड़ तालिबान के अलावा हम पर कोई किसी किस्म की कदगन नहीं है। अब यह है कि गुड़ तालिबान से लोगों को प्रॉब्लम क्या है? गुड़ तालिबान से प्रॉब्लम यह है कि वो उधर बत्ते के कामों में मुलव्वस हो गए हैं। वो जो उनके बारे में आता है जी कि वो उधर झिरगे निपटाना शुरू हो गए हैं, उधर कई दफातर में बैठे होते हैं, और जो इसी तरह जो कोई डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उधर से भी वो अपना हिस्सा मांगते हैं। अब यह है कि गुड़ तालिबान हैं कौन और इनकी अफादियत क्या है? गुड़ तालिबान जो हैं ये वो लोग हैं कि जो पहले TTP का हिस्सा थे, अब वो उधर उनको छोड़ आए। इस हद तक तो ये बात दुरुस्त है। इनकी ये फ़ौज जो है इनको किस काम के लिए इस्तेमाल करती है, उनको इतने अजीज़ क्यों हैं, MI को या ISI को ये लोग इतने अजीज़ क्यों हैं? अब उसकी वजह ये है कि जो इन लोगों के ज़रिए इनको जो बैड तालिबान जिनको कहते हैं, बेसिकली जो एक्टिव तालिबान है, अब जो पॉलिसी है अगर किसी से बात करें गुड़ तालिबान, वो कहते हैं जी कि गुड़ तालिबान इज़ डेड तालिबान, कोई ज़िंदा तालिबान गुड़ तालिबान नहीं है। इनके लिए एक टर्म इस्तेमाल हो गई है गुड़ तालिबान, और ये बेसिकली उस तरह से तालिबान का हिस्सा नहीं रहे। अब यह है कि ये सोसाइटी में दोबारा इंटेग्रेट हो रहे हैं, लेकिन जो एक कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा सोसाइटी होती है उसमें जिस तरह हर बंदा जो है वो अपनी एक अलहदा से दुकान लगा लेता है, उधर से फिर वो एक गैंग की शक्ल इख्तियार कर जाता है। अब इनकी अफादियत क्यों है, इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा, वो मैं आपको बताता हूँ। वो ये है कि ये लोग जो हैं चूँकि एक तालिबान का हिस्सा रहे हैं, उनका इंटरनल नेटवर्क जानते हैं, उनमें कौन से लोग हैं उनको जानते हैं, उस इलाके में किधर किधर वो रहते हैं उनको जानते हैं। तो इस लिहाज से जो एक इंटेलिजेंस का काम है वो इन लोगों से लेते हैं, इनसे, यानी कि, और ये इस इंटेलिजेंस के लिहाज से ये बड़े मुफीद भी रहे हैं। यानी कि ये नहीं है कि उनका कोई पॉजिटिव उनकी यूटिलिटी नहीं है, यानी कि ये उस लिहाज से बड़े मुफीद रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम किधर आके आता है? अगर इधर तक मामला हो तो ये मामला ठीक है। प्रॉब्लम आके आता है कि उन्होंने कहा कि हमें जो है ना, हम वापस आए हैं तो हमें सिक्योरिटी की कंसर्न है। ये बात भी अपनी जगह पर जेन्युइन है। ऐसे लोग जो कि एक इस तरह की कोई एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा रहे हो तो उधर से आते हैं तो उनको अपना तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ता है, नहीं तो कोई आके मार जाता है। उसके लिए इन्होंने उनको असले के परमिट दिए। अब जो असले के परमिट हैं उसमें साथ ये भी हो गया जी कि ये किसी के कहने, फ़लाँ के कहने पर दिया गया। साथ ये भी है जी कि अगर ये असला लेके कहीं फिर रहे हो तो इनको रोका ना जाए, यानी कि जी फ़लाँ जो है कर्नल साहब उन्होंने कह दिया है, ठीक है।
और इसके अलावा इनको कोई इनके पास कोई गाड़ियाँ, फील्डर गाड़ियाँ जो हैं, वाइट फील्डर इनका जो है ना, वाइट फील्डर इनका एक तरह का इंतहाबी निशान बना हुआ है। उधर वाइट फील्डर गाड़ी का मतलब यह है कि गुड़ तालिबान की गाड़ी, वो गाड़ियाँ इनके पास हैं। कोई लोग कहते हैं कि इनको फौजियों ने दी हुई हैं, कोई लोग कहते हैं जी इन्होंने खुद ख़रीदी हुई हैं। एनीवे जिसने भी है, लेकिन यह है कि इनके पास वो हैं। तो अगर तो वो लोग अवाम के लिए कोई मुश्किलात का सबब नहीं बनते तो अवाम को भी उनके लिए मसला नहीं है, ठीक है। अब मसला ये है कि उधर के जो मशरान हैं, जो बाकी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनकी अथॉरिटी भी अंडरमाइन हो गई है। एक तो ये होगा कि जो जिरगे हैं इन्होंने निपटाने शुरू कर दिए हैं, लोगों ने समझा कि ये ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं। दूसरा ये हो गया कि अगर तो सिर्फ जिरगों तक भी बात हो तो मसला नहीं है। दूसरा ये हो गया कि ये जो भत्ते वगैरह वाला सिस्टम है वो शुरू हो गया, और जो है यानी कि ये जो कट शट जो हैं मुख्तलिफ महकमों से वो लेना शुरू हो गए, तो ये तो एक नया एक गैंग क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। उनकी मैं अफादियत का कायल हूँ। अफादियत जिधर तक है वो डेफिनेटली जो अंदर के लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, उस हद तक उनकी अफादियत ठीक है। उस लिहाज से दे आर गुड बॉयज़, गुड तालिबान अगर ना भी गए। लेकिन जो उसके अलावा जो काम हो रहा है ये गलत है। ऐसे लोगों को आपको 50,000 या 1000 कोई 1 लाख रुपया महीना भी दे लें तो कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपको फ़ायदा ही हो रहा है ना, ठीक है। उनको इन कामों पे ना लगाएं कि भाई तू जाके यानी कि आप भी पैसे बना दे मेरे वास्ते भी लेके आ, ये वाला काम उनसे ना कराएं, ठीक है। उनको इन कामों से दूर रखें। जब ये काम शुरू हो जाता है तो फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती। फिर हर बंदा जो है वो सोचता है कि मैं अगर पहले महीने में मेरे पास 10,000 आता था तो अब जो है दिहाड़ी में 10,000 आना चाहिए। जब वो आता है तो फिर वो कहता है कि मेरे पास जो है महीने में अब 10 लाख आना चाहिए, फिर करोड़ आना चाहिए। तो फिर तो वो सिस्टम बनता जाता है, वो एक नया कब्जा ग्रुप शुरू हो जाएगा और फिर उसके लिए हम लड़ना शुरू हो जाएंगे। तो खुदारा इस पर कोई गौर करें, ठीक है। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।